हेलो एवरीवन। सो हम अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री। सो एवरीवन, लेट अस डिस्कस अबाउट सम स्पेसिफिक वैल्यूज अबाउट इट। सो वेरी फर्स्टली लेट अस सी द स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ सर्टेन फंक्शंस। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है थीटा इक्वल टू 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पर होता है स्टूडेंट साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सो हम एक टेबल यहाँ पर प्रिपेयर करने जा रहे हैं। इन सभी वैल्यूज को टेबुलेट कैसे करेंगे, लेट अस सी। सो 0, 1, 2, 3, 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, होल नंबर्स नोट डाउन कर लिए हैं। वेरी फर्स्ट होल नंबर्स, इसमें अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4, अपॉन 4। सो वी हैव डिवाइडेड all the values with the fixed quantity, that is 4. Under root upon under root upon under root under root and under root, इन सभी का हमने अंडर रूट कर लिया। सो एवरीवन, ऑब्वियसली दिस विल कम आउट टू बी 0। यहाँ पर 1 अपॉन 2 आएगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन 2, इट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ पर अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज ये 1 है, सो 1 विल बी द वैल्यू। सो दीज ऑल वैल्यूज रिलेट विद द साइन थीटा। लेट अस रिराइट इट अगेन। सो अभी जो वैल्यूज हमें मिलती हैं एवरीवन, दैट इज 4 साइन थीटा। तो ये सारी साइन थीटा की वैल्यूज हैं। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा देन एंड व्हाट अबाउट टेन थीटा, लेट अस सी। तो अभी हमने क्या करना है, इसको रिवर्स बेस पे, ठीक है, रिवर्सली इसको नोट डाउन करना है। तो हम यहाँ पे 0 से इस तरफ मूव करेंगे। तो दैट इज 1 अंडर रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 upon 2 and finally 0. This will give us value of cos theta. Tan theta की वैल्यू के लिए, as we know, because students, what we have seen, tan theta is always equal to sin theta upon cos theta. This is a basic formula. Let us apply this formula in this tabular manner. तो 0 अपॉन 1 वुड बी इक्वल टू 0, 1 अपॉन 2, दोनों को यहाँ पे साइन अपॉन कॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन अंडर रूट 3। इन दोनों को आप करेंगे डिवाइड तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज दीज आर द सेम क्वान्टिटीज। यहाँ पर करेंगे दिस वुड गिव अस अंडर रूट 3 एंड ऑब्वियसली दिस वुड बी इंफिनिटी, बिकॉज हम अगर 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, that would give us the infinite value. इस तरह से आप देख सकते हैं we have seen the value of sin theta, cos theta, tan theta where theta is equal to 0 degree, 30 degree, this is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and finally 90 degree. सो साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सिमिलरली cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इक्वल टू 1/2, cos 60 इक्वल टू 1/2, cos 90 इक्वल टू 0। एंड नाउ फाइनली tan 0 इक्वल टू 0, tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan 45 इक्वल टू 1, tan 60 इक्वल टू √3, tan 90 इक्वल टू infinite and tan theta is obviously equal to sin theta upon cos theta. All right.
Let us move ahead. So everyone, हमने देख लिया है साइन cos tan की some standard values. Let us now move to the next part. Alright. So the question is evaluate following. Question is evaluate the following. तो क्वेश्चन क्या है? sin 60 cos 30 ठीक है प्लस sin 30 into cos 60 डिग्री. देखते हैं इसको. Everybody, since we know sin 60 is always equal to under root 3 upon 2 and cos 30, once again, what is this? This is equal to under root 3 upon 2. दोनों की वैल्यू सेम होती है. Similarly, this is 1 upon 2 and cos 60 की वैल्यू भी 1 upon 2 होती है. In this we may see here, मतलब हमने क्या किया है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 की वैल्यू अपनी टेबुलर फॉर्म से उठा के यहाँ पे पेस्ट किया जो अभी मैंने आपको बताई थी. चलिए नेक्स्ट इज रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई तो 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 would be equal to 4 upon 4 equal to 1. This is the answer. So students, we have seen the question. Let us see its alternative form. So alternate solution क्या है इसका कि sin 60 cos 30 plus sin 30 into cos 60. Everyone, there is a formula. Let us apply that here. And what that formula is, that right, the formula here is sin A plus B is always equal to sin A cos B plus cos A sin B. Right? So left hand side equal to RHS, so RHS equal to left hand side. In this way, applying this formula, because so therefore क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमें दिया हुआ है A is equal to 60, B is equal to 30 डिग्री. ओके, तो इस फॉर्मूला को जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस वुड गिव अस A के प्लेस पे क्या है, A के प्लेस पे 60 डिग्री 60 60, B के प्लेस पे 30 30 एंड वंस अगेन 60 60 30 30. तो ये 30 के प्लेस पे B है यहाँ पे, दिस इज B एंड अदर इज A. तो इन दिस वे sin 60 cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30, इसको हम रिवर्स लिख सकते हैं. बिकॉज क्यों होता है ऐसा, बिकॉज एवरीवन A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A. ये क्या है, ऐसा करने के बाद हमें पता है sin A cos B plus cos A and sin B. Let us apply this formula. What will happen is that would give us
साइन 60 प्लस 30 दैट रिप्रेजेंट्स ए और बी, इस तरह से। सो इट विल गिव अस साइन 90 एंड दैट इज ऑब्वियसली यूनिटी। ऑलराइट एवरीवन, let us see it again. Evaluate the following. So sin a cos b plus cos a sin b, इस तरह से कुछ ये फॉर्म हो जाएगा। By the way, these are two solutions. sin 60 की जगह पे √3/2 cos 30 की जगह पे sin 30 1/2 cos 60 = 1/2। ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता होती है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 आएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई 4 आया, 1 से 1 को 1, 2 से 2 को 4, तो इज इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1। दिस इज द राइट आंसर। अब इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देखते हैं। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, सो sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। सो एवरीवन लेट अस कंसीडर a इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। राइट जो है टिक मार्क दैट इज 30, इट मीन्स b एट द प्लेस ऑफ b। So it may be written as sin 60 cos 30 plus cos 60 sin 30। हम a डॉट b को b डॉट a कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। चलो, तो a के प्लेस पे 60, b के प्लेस पे b, a के प्लेस पे 60, b के प्लेस पे 30। ऑलराइट, इट विल गिव अस sin 60 प्लस 30 बिकॉज sin a प्लस b का फॉर्मूला है sin a cos b। देख लीजिए sin a cos b प्लस cos a sin b cos a sin b। तो यहाँ पर फाइनली is equal to sin 90 and that will give us unity. So both the answers are same. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी अगर थोड़ा आगे मूव किया जाए, सो एवरीवन लेट अस डिस्कस अबाउट द अदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज sin 30 प्लस tan 45। ओके, नेक्स्ट है माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 एंड यहाँ पर प्लस cot 45। So very firstly we need to understand okay, everyone sin a is always equal to 1 upon cosec a, cos a obviously equal to 1 upon sec a, tan a equal to always 1 upon cot a। ये बताना चाहिए पहले। These are three basic formulae। चलिए जब ऐसा है तो लेट अस डिस्कस इट। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 30 प्लस tan 45, cosec 60 के प्लेस पे हम यहाँ पर 1 अपॉन sin a कर सकते हैं। इट मीन्स 1 अपॉन sin 60 अपॉन sec के प्लेस पे 1 अपॉन cos आ जाएगा। फिर इट मीन्स 1 अपॉन cos 30 प्लस cos 60, cot के प्लेस पे 1 अपॉन 10 है माइनस 1 अपॉन tan 45 यूजिंग दीज आइडेंटिटी।
these are entities. Okay. Sin 30 की वैल्यू ऑब्वियसली 1/2 प्लस tan 45 इज इक्वल टू 1 माइनस sin 60 होता है एवरीवन √3/2, राइट. So it will give us 2/√3, that is reciprocal of sin 60 upon 1/cos 30 की वैल्यू होती है what? This is the same value. It means √3/2 cos 30 के प्लेस पे होता है. So its reciprocal would be 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है एवरीवन what? 1/2 एंड माइनस वो tan 45 की वैल्यू होती है 1. So 1/1 1 ही रहेगा. ओके, इसको थोड़ा सा अनदर मैनर में हमने नोट डाउन कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस 1/2 माइनस 1. तो अब लेट अस टेक एलसीएम 2/√3 और 1 का जो एलसीएम होगा एवरीवन दैट वुड गिव अस 2/√3. सिमिलरली यहाँ पे √3 और 2 का जो एलसीएम रहेगा दैट इज ऑल्सो 2/√3. 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3/√3 तो ये ऊपर जाएगा √3. 1 से करेंगे इसको तो 2/√3 इसके प्लेस पे रहेगा एंड माइनस √3 से कैंसिल 2 to 4. ये क्वांटिटी आई फर्स्ट ऑफ ऑल इन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में क्या देख लेते हैं 2/√3 एलसीएम √3 2 और 1 का. ओके, √3 कैंसल्ड आउट एंड 2 to 4. सो 4 प्लस 1/2 के प्लेस पे 2 से 2 कैंसिल आउट सो √3 एंड फाइनली -1 के प्लेस पे आप यहाँ देख सकते हैं कि 2/3 ही रिप्लेस होगा बिकॉज 1 से इसको डिवाइड करोगे 2/3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन. 2/3 एंड 2/3 कैंसल आउट वुड बी इक्वल टू, आप √3 और 2/3 ये दोनों को ऐड किया जा सकता है. दैट वुड गिव अस 3/√3 एंड -4 अपॉन 4 एज इट इज रहेगा. इट मीन्स +4 है एंड -2/3 प्लस 1/3 इट वुड गिव अस √3 वो भी माइनस में. दिस इज आवर वैल्यू. ऑलराइट, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं. इट मीन्स वैसे ही वैल्यू भी दिस इज नॉट रॉन्ग आंसर. तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 3/√3. इट मीन्स हम यहाँ पर इसको रीअरेंज कर रहे हैं थोड़ा सा. -4 अपॉन 4 minus √3. दिस इज करेक्ट आंसर. राइट, so everyone, let us see this question once again. क्या हुआ इसमें sin 30 plus tan 45. Let us match this question. Okay, minus cosec 60 upon sec 30 plus cos 60 plus cot 45. This is correct. So as we know, these are identities. Sin A is equal to 1 upon cosec A, cos equal to 1 upon sec A, tan equal to 1 upon cot A. Sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 के प्लेस पे हम यहाँ पे कर सकते हैं इस फॉर्मूले से 1 अपॉन साइन 60. sec 30 के प्लेस पे हो सकता है cos 1 अपॉन cos 30 cos 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot. ऑलराइट, सो एवरीवन, देयर इज सिली चेंज. यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा.
and here is also plus and this is plus. ठीक है, तो चेंज बस ये है, दिस वुड बी फाइनली प्लस 2 अंडर रूट, एंड उस केस में ये हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट 3, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो द फाइनली आंसर वुड बी यहाँ पर 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। ओके, दिस वुड बी आवर आंसर, नो प्रॉब्लम। 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, दिस वुड बी आवर आंसर। चलिए, तो यहाँ पर प्लस हो चुका है अभी। नेक्स्ट 1/2 साइन 30 की जगह पे tan 45 इक्वल टू 1, साइन 60 इक्वल टू अंडर रूट 3/2, तो उसका रेसिप्रोकल जो रहेगा 2/√3। ओके, 1/cos 30 के प्लेस पे इट मीन्स cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, सो इट्स रेसिप्रोकल विल बी 2/√3। cos 60 के प्लेस पे 1/2, tan 45 के प्लेस पे 1, so 1/2 plus 1 minus 2/√3, 2/√3 plus 1/2 plus 1 इक्वल टू अपॉन की जो लाइन है, न्यूमरेटर में 2/√3 इसका एलसीएम आया, सो यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड करके अंडर√3, ऑलराइट। 1 है तो 2/√3 एज इट इज रहेगा, माइनस अंडर√3 से इसको डिवाइड करिए 2 टाइम्स, तो 2 to 4 ऊपर माइनस में, अगेन 2/√3 is the LCM, अंडर√3 से अंडर√3 कैंसिल, 2 to 4, 2 से अंडर√3 टाइम्स, तो अंडर√3 प्लस 2/√3 कैंसिल आउट वुड बी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में both the denominator are same, these will be cancelled out. So here 3/3 minus 4 upon plus 4 and 3/3 would be equal to 3/3 minus 4 upon 4 plus 3/3 is the answer. ये तीनों आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, दीज आर मैंडेटरी, कि साइन होता है कोसेक का रेसिप्रोकल, कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, टैन होता है कॉट का रेसिप्रोकल। ओके, द क्वेश्चन इज डन नाउ। Okay everyone, let us calculate the value. Here the question is what? This is tan a plus b and tan a minus b. Alright, so the question is tan a plus b equal to अंडर√3 and tan a minus b equal to 1/√3. So a and b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। Let us solve this question. So here everyone, let us see it and evaluate the value. Everyone, अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं in mathematics, so you may comment in the section given और हम उस पर वीडियोस डालेंगे। अभी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो
ए एंड बी की वैल्यूज पूछी हुई है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होगी। सो एवरीवन, सिंस वी नो, सॉल्यूशन देखते हैं कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड इस वैल्यू को मैं यहाँ पर tan 60 बोल देता हूँ। इट विल गिव अस a प्लस बी के प्लेस पे है 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नाउ। आगे देखते हैं थोड़ा। सिंस दिस इज गिवन tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो इसके प्लेस पे मैं tan 30 पुट कर देता हूँ। ऐसा होता है बिकॉज 1/√3 may be written as tan 30 and √3 may be written as tan 60. ऐसा हम कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, a माइनस बी के प्लेस पे 30 है, सो a माइनस बी वुड बी इक्वल टू 30 एंड लेट अस अज्यूम इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमारे पास दो इक्वेशन ऑब्टेन हो चुके हैं एंड दीज आर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दीज आर इक्वेशन 1 and 2। नाउ एडिंग बोथ इक्वेशंस, प्लस बी से प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हुआ, सो 2a वुड गिव अस यहाँ पर 90। हम इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपना केस टू केस। तो यहाँ पर अभी ऐड करने से इजी हो जाएगा। इट वुड गिव अस a इज इक्वल टू 90/2, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। फर्स्ट केस। इस वैल्यू को क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। चलिए मैं सेकंड में पुट कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है यहाँ पर, a के प्लेस पे 45 प्लेस किया, माइनस बी इक्वल टू 30। एवरीवन, ऑब्वियसली b वुड बी इक्वल टू 45 माइनस 30 is equal to 15 degree. Okay, in this way आप यहाँ पर देख सकते हैं कि b is equal to comes out to be 15 degree. Okay, चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। So everyone, as you may see here, tan a plus b equal to √3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan a minus b equal to 1/√3 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, and we need to calculate a is equal to question mark, b is equal to question mark. Since this is given tan a plus b equal to √3, इस √3 को मैंने इस फॉर्म में, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लिख लिया, तो √3 को मैं tan 60 लिख सकता हूँ। And this will give us, comparing both the sides, tan a plus b equal to tan 60, so a plus b के प्लेस पे 60 डिग्री होना चाहिए, so a plus b equal to 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। यहाँ तक हमें इक्वेशन 1 मिल गया है। नेक्स्ट, tan a minus b equal to 1/√3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो इस 1/√3 को मैंने इस फॉर्म में मेंशन कर लिया, एंड दिस इज tan 30, क्योंकि 1/√3 tan में किसी की वैल्यू है, and that is nothing but the 30 degree. It will give us a minus b equal to 30 degree. a minus b के प्लेस पे यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिग्री है। So this is equation number 2. Let us entertain it here. a plus b equal to 60 degree, a minus b equal to 30 degree, 1 and 2. Adding both the equations, b से b cancel out, 2 is equal to 90 degree,
यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे a इक्वल टू 90/2, a इक्वल टू 45, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे 2 से 90 को सिंपल बस 45। आप इस वेरिएबल की वैल्यू बिकॉज कांस्टेंट है तो 1 या 2 में से किसी में भी आप पुट कर दिए दैट वुड बी फाइन। लेट अस अज्यूम फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 2 में, इट मीन्स इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखते हैं क्या हुआ, 45 माइनस बी, यानी यहाँ पर 45 ए की वैल्यू है माइनस बी हमें पता नहीं अभी, इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा फिर। सो बी इधर राइट साइड में चला गया था, बी इधर चला गया और 30 इधर आएगा। सो बी वुड बी इक्वल टू 45 माइनस 30 इक्वल टू 15 डिग्री एंड बी इज द 15 डिग्री इज इक्वल टू दिस आंसर। सो एवरीवन, हमने देखा यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को एंड साथ साथ में एप्लीकेशंस ऑफ इट मीन्स उनकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। दैट वाज रिलेटेड टू योर क्लास 10th NCERT syllabus and this is also important in all the competitive exams. Okay everyone, so let us see you in the next video. Till then, take care, bye bye.